थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की ऑल टाइम क्लासिक बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक के माध्यम से बहुत से लोगों की जिंदगी बदली जा चुकी है कि कैसे सोचकर अमीर बना जा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 9 बेस्ट प्रिंसिपल्स जो इसमें दिए गए हैं। स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। इस पुस्तक के लेखक ने 500 से ज्यादा उन लोगों के इंटरव्यू लिए जो वाकई में अमीर लोग हैं, जो बहुत ही रिच कैटेगरी में आते हैं, और उन जो 500 इंटरव्यू लिए थे उनका जो निचोड़ था वो इस पुस्तक के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से लेखक ने हम लोगों को देने का प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि लोगों तक ऐसी नॉलेज पहुंचे, नॉलेज को हम शेयर करें जिससे कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, कुछ अचीव कर पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर यानी इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर यानी इच्छा ही हर चीज को करने का कारण है। अगर मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मेरी इच्छा है कि मैं ये नॉलेज आपको दूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है कि आप वो वीडियो देखें। ऐसे ही हर आदमी की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। अगर किसी को एडवेंचर करने का शौक है तो वो ट्रैकिंग पे जाएगा, घूमने जाएगा। अगर किसी को कार चलाने का शौक है तो वो अपने लिए कार खरीद के लेके आएगा। इसी तरह हर आदमी का अपना अलग अलग शौक है और वह इच्छा के द्वारा ही सारी चीजें करता है। ये जो इच्छा है टेम्परेरी होती है। जब आपके अंदर बहुत ही डीप डिजायर या बर्निंग डिजायर जगती है, जिसको तीव्र इच्छा कहते हैं, वो आपके लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपके पास एक डीप डिजायर होनी चाहिए। डीप डिजायर जब तक नहीं होगी, तीव्र इच्छा आपके पास जब तक नहीं होगी, आपकी जिंदगी आम रहेगी, वो बदल नहीं सकती। डीप डिजायर उस डिजायर को कहते हैं जो आपको सोने ना दे। जब भी आप सोने जाओ तो आपका जो लक्ष्य है वो आपके दिमाग में घूमता रहे कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये अचीव करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मेरे पास सी फेसिंग बंगला होना चाहिए, मेरे पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी होनी चाहिए। इस तरह के जब आप लोग सपने देखते हो तो वो कहलाती है डीप डिजायर, तीव्र इच्छा, जिसको पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, उस लक्ष्य को नहीं पा लेते जब तक। हर इंसान की डीप डिजायर अलग अलग होती है। आप अपनी डीप डिजायर को पहचानिए कि आपकी क्या इच्छा है, क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए जी जान लगा दीजिए उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ यानी ट्रस्ट यानी आस्था। अगर आपके पास डीप डिजायर है लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं है कि आप उस डीप डिजायर को, जो आपकी इच्छा है, उसको पालोगे, आपको प्रकृति पर भरोसा नहीं है, आपको यूनिवर्स पर भरोसा नहीं है, आपको डर लग रहा है कि यार मैं इसको पा पाऊंगा या नहीं पा पाऊंगा, अगर आपके मन में उसके लिए डाउट आ रहा है तो उसको आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखो, इतिहास उसी ने रचा है जिसने खुद पर विश्वास किया है। वो चाहे किसी भी फील्ड का आदमी हो, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है जिन्होंने खुद पर विश्वास करा है कि ये मैं कर सकता हूं। इसलिए खुद पर फेथ रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो कि आप ये कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। इस प्रकृति को कोई ना कोई ताकत तो चला रही है। अगर आप उसमें विश्वास रखोगे, यूनिवर्स में विश्वास रखोगे, तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ये कहा जाता है कि ऑटो सजेशन जब हम अपने द्वारा खुद को देते हैं तो ये माइंड को एक्टिव करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है कि हम ये कर सकते हैं। आप अपने माइंड को डेली कहना शुरू कर दीजिए, आई एम गेटिंग रिच, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग, मैं अमीर हो रहा हूं, मैं शक्तिशाली हो रहा हूं। जैसे जैसे अपने आप माइंड को डायरेक्शंस देते जाएंगे ये उसी तरह काम करता जाएगा। माइंड की अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। माइंड को आप जैसे सजेशन दोगे वो उतना ही काम करेगा।
अगर आप माइंड को कहोगे कि मुझे 10,000 रुपए महीने कमाना है, तो माइंड उतना ही सोचेगा कि 10,000 रुपए आप कमा पाओ। अगर आप माइंड को कहोगे मुझे 1,00,000 रुपए कमाना है, तो वो उतना सोचेगा जितने में आप 1,00,000 रुपए कमा पाओ। इसलिए आप माइंड को जो इंस्ट्रक्शंस दोगे, माइंड उन्हीं पर काम करेगा। ऑटो सजेशन की इस कला को कहते हैं अफर्मेशन की कला। अफर्मेशन क्या होता है? इसमें हम खुद से कहते हैं कि मैं ये प्राप्त करने वाला हूं, मैं ये अचीव करने वाला हूं, मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया। ऐसे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन हम अपने माइंड को देते हैं और वो उन पर काम करना शुरू कर देता है। जब बार बार एक ही बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो आपका सहयोग करता है। वो बिलीव करने लगता है कि आप ये प्राप्त कर रहे हो, ये अचीव कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है और इस तरह से आप अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल हो जाए। अगला जो प्रिंसिपल है वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेषज्ञ ज्ञान। स्पेशलाइज नॉलेज क्या है कि आप किसी काम को करने में स्पेशलाइज हो, दक्ष हो, आप उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसका तकनीकी यानी टेक्निकल जो नॉलेज है वो आपके पास है। जैसे आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो अगर आप मुझसे बिजनेस से रिलेटेड चीजें पूछोगे या बिजनेस कंसल्टेंसी लोगे, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें पूछोगे, तो वो मैं आपको बेटर बता सकता हूं, क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। वो चीजें मैंने पढ़ी हुई है, उनकी नॉलेज मैंने ली हुई है, तो वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं वो चीजें आपको बता सकता हूं। अगर आप मुझसे कहोगे कि मैं एक हवाई जहाज उड़ा लूं, तो वो मैं नहीं उड़ा सकता, क्योंकि उसकी नॉलेज मेरे पास नहीं है, उसके क्या टेक्निकल ज्ञान है वो मेरे पास नहीं है, कैसे उड़ाया जाता है, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसका टेक्निकल ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कि जैसे बहुत से लोग बाइक कार रिपेयर करते हैं, बहुत से लोग मशीनरी बनाते हैं, इंजीनियर्स हैं, वो नई नई मशीनरी इन्वेंट करते हैं, वैज्ञानिक नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास उस चीज की नॉलेज है। वो उस नॉलेज से धीरे धीरे नई चीजें डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आप रिच होना चाहते हो तो आप उसी फील्ड में काम करते रहिए जिसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी सुव्यवस्थित योजना। आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं है, तो आपका जो लक्ष्य है आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के किसी काम की नहीं है। आपके पास ये प्लानिंग होनी चाहिए कि आज के दिन आपको क्या करना है, सुबह से शाम तक आपका क्या रूटीन है, कल आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है, इस वीक का क्या आपका टारगेट है, इस मंथ का आपका क्या टारगेट है, इस साल का आपका क्या टारगेट है, आपका 5 साल बाद क्या टारगेट है, 2 साल बाद क्या टारगेट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जब तक आपको पता नहीं होंगी, आप अपने जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य या मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आपके पास कोई ऑर्गेनाइज प्लानिंग नहीं है, तो कैसे आप प्रोडक्ट को बेहतर बनाओगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे, कैसे अपनी सर्विसेज को बेटर करोगे, इन सब चीजों के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। जो टॉप के लीडर्स होते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, उस इंडस्ट्री के जो टॉप के लीडर्स हैं, उन सबके पास एक वेल प्लान्ड प्री प्लानिंग होती है हर काम की। क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां करूं, ये सारे काम उनके प्री प्लान्ड होते हैं। इसीलिए वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, जल्दी अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं और जो उन्होंने टाइम लिमिट सेट की होती हैं उनमें चीजों को कर लेते हैं। सर रतन टाटा का एक वाक्य है कि मैं डिसीजन सही नहीं लेता, मैं कोशिश करता हूं कि जो डिसीजन मैंने लिए हैं उनको सही प्रूव कर सकूं। तो वो सब काम होता है प्री प्लानिंग से। आपको एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग से अपने लिए गए डिसीजनों को सही प्रूव करना है। अगला प्रिंसिपल है पावर ऑफ मास्टर माइंड। कोई भी प्लानिंग तब तक व्यर्थ और निरर्थ है जब तक कि उसको कार्य रूप में रूपांतरित न किया जाए, यानी परिवर्तित न किया जाए। आपको हमेशा अपने मास्टर माइंड का यूज करना चाहिए। मास्टर माइंड का मतलब ये नहीं है कि ये आपका खुद का अपना माइंड है। मास्टर माइंड से मतलब है कि जो उस काम के विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जो एक्सपर्ट है,
उनसे आप राय लेके उस काम को करो। जैसे अगर आपको बिजनेस के लिए फाइनेंस की नॉलेज चाहिए तो फाइनेंस की नॉलेज के लिए आप किसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या जो भी फाइनेंशियल आपका कंसल्टेंट हो, आप उससे नॉलेज लोगे। अगर आपको बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए तो आप मार्केटिंग एक्सपर्ट के पास जाओगे। अगर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए तो आप प्रोडक्शन के एक्सपर्ट के पास जाओगे, जो भी आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कंसल्टेंट हो सकता है, सीनियर पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे या उन लोगों को देखोगे जो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही दृढ़ हैं, उनके पास एक थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक मतलब सोचने वाले व्यक्तियों का एक समूह। वो हर डिसीजन खुद नहीं लेते, वो उन लोगों से सलाह लेते हैं जो उस काम के एक्सपर्ट हैं। आपके पास भी एक थिंक टैंक होना चाहिए जो आपको किसी कार्य के लिए सही राय दे सके, और उसमें वही लोग होने चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, उनको उस फील्ड की नॉलेज हो, ज्ञान हो। अगर आप एक्सपर्ट लोगों से ज्ञान नहीं लोगे, नॉलेज नहीं लोगे और उन लोगों से लोगोगे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, तो आपका काम बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। इसलिए अपना एक थिंक टैंक जरूर बनाएं और समय आने पर उससे सलाह जरूर लें, जिससे कि आप जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर आप जिंदगी में सारी गलतियां खुद करके सीखोगे तो आप कभी भी बड़ा नहीं बन पाओगे। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो और जल्दी से खुद को बड़ा करो। अगला जो प्रिंसिपल है वो है सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। जब भी कोई अप्रिय घटना होने वाली होती है, प्रिय घटना होने वाली होती है, तो एक अंदर से आवाज आती है कि यार ऐसा होने वाला है, या हो सकता है, बहुत लोगों को फील हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो काम है वो करता है सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। अगर आपको इस तरह की फीलिंग नहीं होती है तो अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिव कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नॉलेजेबल पर्संस के बीच में बैठना है, सुबह आपको जल्दी जगना है, ब्रह्म मुहूर्त का यूज करना है। ब्रह्म मुहूर्त का यूज करने के साथ साथ कुछ समय अपने साथ, खुद के साथ अकेले में जरूर गुजारें, जिससे कि चीजें आपके अंदर क्या चल रही हैं वो आपको समझ में आती हैं। जब भी कोई विचार आपके अंदर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको इग्नोर मत करो, उसको आने दो, उस पर विचार करो, मनन करो, और उसकी क्यों आ रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों पर विचार करें और अपने सिक्स्थ सेंस का यूज जरूर करें। सिक्स्थ सेंस आगे बढ़ने में बहुत ही सहायक होता है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है डिसीजन यानी निर्णय। अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कीजिए। टालम टोल करने से कुछ नहीं होता। अगर आप चीजों को टालते रहोगे, डिले करते रहोगे, तो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो कठोर निर्णय लेने की आदत डालिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे या उनके बारे में नॉलेज गेन करोगे तो आप देखोगे उन्होंने बहुत हार्श, बहुत कठिन कठिन डिसीजन लिए हैं और उन डिसीजंस पे अमल किया है। ऐसा नहीं है डिसीजन ले लिया कि कल से मैं 4 बजे जगूंगा, लेकिन जग नहीं रहे हो 6 बजे 8 बजे से पहले। इसलिए आप डिसीजन लेने की ताकत डेवलप कीजिए और उस पर अमल कीजिए। मान लीजिए आपको एक बॉडी बिल्डर बनना है, बॉडी बिल्डर बनना है, ये आपने डिसीजन लिया, लेकिन उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये डिसीजन आप लोगे तभी आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। अदरवाइज आपने जो डिसीजन लिया वो किसी काम का नहीं है, जब तक आप उस पर कठोर नहीं होते कि मुझे ये अचीव करना ही करना है। बड़े लक्ष्य के रास्ते में हमेशा कठिनाइयां आएंगी, आपको उन कठिनाइयों का अडिग होकर पालन करना है, उनसे पीछे नहीं हटना है, भागना नहीं है। अगर आप विचलित हो जाओगे कठिनाइयों से तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर लक्ष्य अचीव करना है तो कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, आपको नहीं हटना। यहां मैं हेनरी फोर्ड की एक बात आपके सामने कोट करना चाहूंगा। जब वो V8 को डिजाइन कर रहे थे, जो उनकी बहुत ही पॉपुलर गाड़ी थी, तो उन्होंने 6 सिलेंडर एक साथ लगाना चाहते थे। डिजाइन बन चुका था, लेकिन उनके इंजीनियर से मना कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हेनरी फोर्ड ने कहा मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, आप इस पर मेहनत करो और 6 सिलेंडर एक ही जगह मुझे चाहिए। 6 महीने तक इंजीनियर काम करते रहे, रिजल्ट जीरो। उनको बुलाया गया, रिजल्ट पूछा गया, रिजल्ट जीरो। उन्होंने कहा फिर से काम कीजिए, लेकिन मुझे ये चाहिए। 6 महीने तक इंजीनियर फिर काम करते रहे, फिर रिजल्ट जीरो। हेनरी फोर्ड ने उनके बुलाया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हेनरी फोर्ड ने कहा मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, नौकरी करनी है तो आपको ये काम करके दिखाना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता। इंजीनियर गए, वापस से उस पर मेहनत करी और साल भर के बाद जब उन्होंने देखा कि वो चीज डेवलप कर पाए जो हेनरी फोर्ड चाहते थे, यानी 6 के 6 सिलेंडर एक जगह आ चुके थे।
तो इसलिए जिद कीजिए। जब तक आप जिद नहीं करोगे और अगर आपने जिद कर ली, ठान लिया कि कितनी भी मुसीबतें आए मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो आप उस जिद को पूरा करने में सफल जरूर होगे। क्योंकि ये नियति का नियम है कि जब आप कोई चीज की जिद करते हो और उसको पाने के लिए अडिग हो तो आप उसमें सफल अवश्य होगे। आचार्य चाणक्य ने एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाने की जब ठान ली तो उन्होंने उस काम को करके दिखाया। इतनी परेशानियां आई, इतनी मुसीबतें आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और अपने शिष्य को वही शिक्षा उन्होंने दी, तभी अखंड भारत का वो निर्माण कर पाए। इस बुक का जो अगला प्रिंसिपल है वो है परसिस्टेंस, यानी लगन। जब आप कोई काम कर रहे हो तो और उसमें बार बार असफल हो रहे हो तो मन हताश हो जाता है कि यार इतने प्रयास करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं, मैं इस काम को छोड़ दूं। जब मन में हताशा के भाव आते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जब मैंने इतनी मेहनत इस प्रोजेक्ट पे की है, इस पर काम किया है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो जो सारी मेहनत मैंने की है वो जीरो हो जाएगी। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर सकता हूं तो हो सकता है कि लक्ष्य मेरे नजदीक ही हो। इसलिए लगन से काम करते रहिए अपने लक्ष्य के लिए। और जब आप लगन से काम कर रहे हो तो एक दिन सफलता निश्चित है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ये कह सकते हैं बल्ब का आविष्कार तो उनसे पहले हो चुका था, लेकिन जो आधुनिक बल्ब हमें मिला उसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 1000 बार वो असफल हुए। 1000 बार असफल होने के बाद वो सफल हुए। अगर वो कोशिश छोड़ देते, अगर 500, 600, 700 बार प्रयास करने के बाद वो कोशिश छोड़ देते तो वो बल्ब हमारे सामने नहीं आता और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाते। जब थॉमस एडिसन से ये चीज पूछी गई कि आप 1000 बार असफल हुए, उसको आप किस तरह से देखते हैं, उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, 1000 बार मैं असफल नहीं हुआ, ये बल्ब को बनाने का प्रोसेस था कि 1000 स्टेप उसमें आने थे, उसके बाद उसका सफल होना था। तो ये उस बल्ब को बनाने के इतने स्टेप्स थे, मैं असफल नहीं हुआ। तो इसलिए आपको जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पाना चाहते हो, उसके लिए परसिस्टेंट होना पड़ेगा, लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी नेगेटिव विचार आते हैं तो उनको पॉजिटिव विचारों में बदलिए, जिससे कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। ये छोटे छोटे प्रिंसिपल से नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच की बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड आपको करनी। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड जो बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं, दुनिया की जो बेहतरीन किताबें हैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ लेके आते हैं वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप कुछ चीजें सीख पाओ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।